नमस्कार दोस्तों, हम आए हैं आप लोगों के लिए जनरल नॉलेज के कुछ सवाल लेके, जो है जनरल अवेयरनेस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेके, जो हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करवाइए। तो चलिए देखते हैं। जो पहला लिखा गया है कि एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 में जो है किस शहर को पहली बार एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। तो जो एससीओ है ये किसको नामित किया है? इसने जो है बनारस को नामित किया है। मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? जो एससीओ ने नामित किया है वाराणसी को हमारा जो है सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं हम। अगला है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 120 संबंधित है। जो धारा 120 संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो सामान्य आशय हो गया, सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाना, सबूत मिटाना, और नहीं ये सब नहीं होगा। इसमें एक ऑप्शन नहीं दिया गया है। ये जो 120 संबंधित है ये होगी षड्यंत्र से। ठीक है ना? षड्यंत्र रचना। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। षड्यंत्र रचना हमारा हो जाएगा। ठीक है ना? और जो मतलब ये 102 में होता है, 186 में जो होता है, माफ करना, ये जो 186 सरकारी कार्यों में जो बाधा पहुंचाना होता है ये 186 में होता है। ठीक है? और ये सबूत मिटाना जो होता है ये 201 में होता है, धारा 201 में हो जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं कि वसा ऊतक मानव शरीर में पाया जाने वाला किस प्रकार का ऊतक है? ठीक है ना? वसा ऊतक जो है मानव शरीर में पाया जाने वाला किस प्रकार का ऊतक है? तो इसमें भी जो है नहीं दिया गया है। उपकला, पेशीय, तंत्रिका तंत्र, ये संयोजी ऊतक है। ठीक है? कैसा ऊतक है? संयोजी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है? अगला देखते हैं। केरल को और किस रूप में प्रसिद्ध है? केरल और किस रूप में जाना जाता है? तो केरल जो जाना जाता है वो जाना जाता है गॉड्स ओन कंट्री, मतलब ईश्वर का अपना देश कहते हैं इसको। ठीक है? ईश्वर का अपना देश। तो आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्या आएगा कि जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंट्रल लेवल टैक्स विच वाज सबस्यूम्ड इनटू द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कहने का मतलब है कि कौन सा केंद्रीय स्तर का कर है जिसे वस्तु और सेवा कर में शामिल किया गया है? कौन सा केंद्रीय स्तर का कर है जिसे वस्तु और सेवा शुल्क में शामिल किया गया है? तो कौन सा कर हो जाएगा हमारा? ये उत्पाद शुल्क हो जाएगा। ठीक है? उत्पाद शुल्क हो जाएगा। अगला नंबर हम देखते हैं कि जो है भारत की सरकार द्वारा संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई है? जो हमारी संसदीय प्रणाली ली गई है वो कहाँ से ली गई है? यूके से ली गई है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। तो आपका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि जो है कृष्णदेव राय हु रूल्ड विजयनगर फ्रॉम। जो कह रहा है कि कृष्णदेव राय जो कि जिसने जो है विजयनगर पर शासन किया है, ये किस वंश से जो है बिलोंग करते थे? ये किस वंश से बिलोंग करते थे? तो ये बिलोंग किससे करते थे? ये तुलुप वंश के मतलब बिलोंग करते थे। और तुलुप वंश का जो संस्थापक था वो क्या था? उसका नाम था वीर नरसिंह। ठीक है? वीर नरसिंह। ये कौन था? तुलुप वंश का संस्थापक था वीर नरसिंह, जो कि कहाँ था? ये बाबर के समकालीन था। ठीक है? बाबर के समकालीन था। ठीक है? बाबर के समकालीन था। ठीक है? अगला देखते हैं कि इकेबाना इज द जापानीज फॉर्म ऑफ। इकेबाना जो है जापान की कौन सी फॉर्म है? ठीक है? इकेबाना में क्या करते हैं हम? तो इकेबाना जो होता है वो फूलों की सजावट होती है। इससे फूलों की सजावट को हम इकेबाना पद्धति कहते हैं, जो कि जापानीज नेम है। ठीक है? जापान से संबंधित है। अगला जो है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? जो दूसरी सबसे गहरी और सबसे लंबी झील जो है वो टांगनिका झील है। ठीक है? टांगानिका झील ये कहाँ पर है? ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। ठीक है? बोलीविया की सीमा पर स्थित है। अगली देखते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने सप्ताहों तक रोक कर रखा जा सकता है? तो ये 2 सप्ताह तक, अधिकतम 2 सप्ताह तक रोक कर रखा जाएगा। अगर इससे ज़्यादा रोक कर रखा जाता है तो अनुच्छेद 109 के तहत ये पारित मान लिया जाएगा। ठीक है? अनुच्छेद
109 के तहत ये पारित मान लिया जाएगा। अगला देखते हैं, बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम कब पास हुआ? बंधुआ मजदूरी पर जो रोक अधिनियम पास हुआ है वो पास हुआ है 1976 में। ठीक है, बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम जो पास हुआ 1976 में, याद रखना। अगर अच्छा लग रहा हो आप लोगों को तो शेयर करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए, जिससे कि हमें भी अच्छा लगे। क्योटो प्रोटोकॉल कब आयोजित हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन संरक्षण पर आधारित है। क्योटो जो कि जापान का एक शहर है, और ये हुआ कब था? ये 1997 में हुआ था। ठीक है ना, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी, मतलब महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथाएं जो लिखी हैं वो किस भाषा में लिखी हैं? ठीक है, तो इन्होंने अपनी आत्मकथाएं किस भाषा में लिखी हैं? ये गुजराती भाषा में लिखी है। ठीक है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथाएं गुजराती भाषा में लिखी हैं। ठीक, अगला नंबर देखते हैं कि नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट यानी कि NAARM स्थित है। मतलब NARM कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, हैदराबाद में, नागपुर में। तो जो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद। आपका हैदराबाद इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं, पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस का जो है प्रयोग किया जाता है? तो अक्रिय गैस गुब्बारों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हमारा हीलियम का प्रयोग किया जाता है। हीलियम इज द करेक्ट आंसर। और इसी गैस का प्रयोग जो है हवाई जहाज के टायरों में भी किया जाता है। ठीक है, हवाई जहाज के टायर में किया जाता है। ठीक, अगला देखते हैं कि पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक हैं? पद्मा सुब्रमण्यम जो किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक हैं? तो जो ये पद्मा सुब्रमण्यम है ये भरतनाट्यम की प्रतिपादक हैं, यानी कि सी इज द हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, कहा कि रिसेंटली रोजर फेडरर अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम टेनिस, हाउ मेनी ग्रैंड स्लैम द टेनिस स्टार इज ऑन? कह रहा कि रिसेंटली हाल ही में रोजर फेडरर ने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो इन्होंने अपनी जो है जब खेल रहे थे तो अभी तक कितने ग्रैंड स्लैम जो है जीत चुके हैं ये? तो कितने? 20 ग्रैंड स्लैम ये जीत चुके हैं। ठीक है, जो कि सर्वाधिक है। विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो जो विख्यात बोरोबुदुर का मंदिर है ये जो है इंडोनेशिया में स्थित है, और ये भगवान बुद्ध को समर्पित है। ठीक है, भगवान बुद्ध को समर्पित है। ठीक, अगला नंबर देखते हैं, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो आप सभी जानते हैं कि जो सहारा मरुस्थल है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? महाराणा फतेह सिंह उदयपुर, महाराणा उम्मेद सिंह जोधपुर, महाराणा मान सिंह द्वितीय। नहीं, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए हम बताते हैं आपको, ऑप्शन नंबर 1 डी होगा आपका, जो कि क्या हो जाएगा? गंगा सिंह हो जाएगा। ठीक है, गंगा सिंह। और ये कहाँ के थे? ये बीकानेर के थे। आपका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर, कौन सा सुमेलित नहीं है? हार्नबिल नागालैंड, ये तो सही है। बंगला महोत्सव मेघालैंड, ये भी सही है। चेरिया ओवा महोत्सव जो होता है ये मणिपुर में मनाया जाता है। और जो खर्ची पूजा जो महोत्सव होता है ये जो है असम में नहीं होता है। ये कहाँ पे होता है? ये खर्ची पूजा जो होता है ये त्रिपुरा में होता है। ठीक है, ये त्रिपुरा में होता है। त्रिपुरा में जो है पृथ्वी पूजा के समान है। ठीक है, पृथ्वी की पूजा होती है इसमें। ठीक है, तो हमारा कौन सा? ये वाला सही है। ठीक है, सेई ओब अंधकार पुस्तक किसने लिखी है? सेई ओब अंधकार पुस्तक लिखी है किसने? तस्लीमा नसरीन ने लिखी है। ठीक है, तस्लीमा नसरीन जो कि बांग्लादेश की हैं। कहाँ की हैं? बांग्लादेश की हैं। ठीक है, अगला नंबर देखते हैं कि जो है भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष जो है स्थापित हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था जो है 1875 ईस्वी में। भी हमारा करेक्ट आंसर है। 5 विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन कौन सा देश शामिल है? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। यही ए वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए बन रहा है
BRICS, ब्रिक्स, ठीक है ना। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कहते हैं भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। RBI जो है कब सरकार के स्वामित्व में आई थी, तो RBI जो आई थी सरकार के स्वामित्व में 1949 ईस्वी में आई थी, ठीक है। अगला नंबर, फेमा का पूर्ण रूप क्या है। फेमा का पूर्ण रूप फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है। फॉरेन एक्सचेंज मास्टर एसोसिएशन, एक्सरसाइज मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, यही हमारा सी इज द करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है ये कब मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। सूरजताल झील कहाँ पर है। सूरजताल झील जो कि हमारा हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। चंद्रताल भी हिमाचल प्रदेश में है, सूरजताल भी हिमाचल प्रदेश में है, ये सब हिमाचल प्रदेश की झीलें हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में पंचायती राज की संस्थाओं के बारे में प्रावधान है। तो ये प्रावधान जो है 11वीं अनुसूची में है, ठीक है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल कानून से, ठीक है। अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पत्तन कहां पर है, चीन में है। डी इज द करेक्ट आंसर। चंद्रवर्ष सौर वर्ष से कितना कम होता है, जो चंद्रवर्ष होता है वो सौर वर्ष से 11 दिन कम होता है, याद रखना। फिलोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन होता है। फिलोलॉजी जो होता है उसमें किसका अध्ययन होता है, फिलोलॉजी में हम लोग भाषाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। फिलोलॉजी में हम लोग भाषाओं का अध्ययन करते हैं, तो हमारा बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस स्टेशन है। जो रिसर्च बेस स्टेशन है ये कहाँ पर स्थित है, कावेरी बेसिन, श्रीलंका, अंटार्कटिका और सुंदरवन। तो जो दक्षिणी गंगोत्री है वो अंटार्कटिका में है। वहाँ पर भारत ने 3 जो है वैज्ञानिक स्टेशन स्थापित किए हैं, जो कि दक्षिणी गंगोत्री हो गया और यमुनोत्री हो गया और है, ठीक है ना। तो हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से एक सरोद वादक नहीं है, अली अकबर खान, अल्लाह रखा खान, अलाउद्दीन खान और अमजद अली खान। तो इसमें आप आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। जो अल्लाह रखा खान है ये क्या बजाते थे, ये जो है तबला वादक है, ठीक है, क्या तबला बजाते थे। अगला नंबर, किस विदेशी यात्री ने पान और नारियल के बारे में विस्तार से लिखा है, तो इब्न बतूता ने लिखा है, इब्न बतूता ने लिखा है, ठीक है। जो कि कब आया था, इसकी पुस्तक क्या है, इसकी पुस्तक का नाम रेहला है और ये कब आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, ठीक है। अगला नंबर, इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की घोषणा बना रहा है। मतलब इसरो कब चंद्रयान यानी कि चंद्र मिशन जो है 3rd लॉन्च करेगा, तो ये लॉन्च करेगा 2023, ठीक है। कब लॉन्च करेगा, जो 2023, यानी कि सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लाइमटाई शुरू हुआ, ठीक है, लैमाती कहते हैं इसको। तो ये जो है सेशल्स के बीच शुरू हुआ, सेशल्स के बीच, भारत और सेशल्स के बीच, ठीक है। अगला नंबर, हाल ही में, फिर से वही जो है क्वेश्चन रिपीटेड है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेशल्स, ठीक है। अगला देखते हैं। धन्यवाद, बस आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो आप लोगों को तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए, ठीक है। धन्यवाद।